पुरुषोत्तमम परम दयाल सच्चे ठाकुर भक्त के साथ वार्तालाप करते हुए एक दिन कह रहे हैं, जानते हो इष्टभीति क्या है। ठाकुर जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, आप लोग कभी नदी में नाव चलता हुआ देखा, और वही नाव जब नदी के बहाव के विपरीत दिशा की ओर ले जाना होता है, क्योंकि नाभी लोग नाव जब एक किनारे से दूसरे किनारे पे जब जाते हैं तो नाव जब जिधर से छोड़ा जाता है वो छोड़ने के लिए अपने जो स्टेशन है वो स्टेशन से काफ़ी आगे नदी के बहाव के विपरीत चले जाते हैं, और उस नदी के बहाव के विपरीत उस नाव को ले जाने के लिए क्या करते हैं, उस नाव में एक धागा बांधते हैं, और धागा बांध के जो नाविक लोग हैं उसको खींच के नदी के बहाव के विपरीत ले जाते हैं, विपरीत काफ़ी दूर ले जाते हैं। फिर वहाँ ले कर के वहीं से नाव को छोड़ा जाता है, और नाव को जब छोड़ते हैं वो नदी के बहाव के साथ बहते हुए जाते हैं, और उसी के साथ साथ बहते बहते फिर दूसरे किनारे पे जा कर के वो सही जगह पे लग जाते हैं। तो ये सही जगह पे लगने के लिए क्या करना होता है, कभी कभी नाव को एक किनारे से नदी के विपरीत दिशा में कुछ दूर तक ले जाना पड़ता है। तो यही जब ले जाते हैं तो हम सही जगह पे जा कर के वहीं उतारते हैं, हमारा नाव ठीक जगह पे लगता है, तब कोई असुविधा नहीं होती है, जीवन में बहुत सारे सुविधा हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये इष्टवृत्ति क्या करते हैं, इष्टवृत्ति हमारे ये जो मन रूपी जो नाव है इसको खींच के ले जाते हैं, और खींच के किधर ले जाते हैं, विपरीत की ओर ले जाते हैं। अर्थात ये खींच के हमारी जो मन है, जो भौतिक वस्तुओं के ऊपर जकड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उससे ये खींच के ले जाते हैं, उससे खींच के सत्ता की ओर ले जाते हैं, अपने परम सत्ता की ओर ले जाते हैं, अपने ठाकुर की ओर ले जाते हैं। क्यों? हमारी जीवन को सुविधा देने के लिए। तो इष्टवृत्ति ठीक नाव को अपने ठीक निशाने पर ले जाने के लिए जैसे थोड़ी देर के लिए विपरीत दिशा में खींचना पड़ता है, उसी प्रकार से मानव देह का जो मन है, ये मन प्रवृत्ति के साथ युक्त रहता है, और इस प्रवृत्ति के साथ घुल मिल कर रहता है, और इस प्रवृत्ति के साथ जब घुल मिल के रहते हैं तब हमारा जो मनोदशा है वो थोड़ा सा निम्न की ओर आ जाते हैं, और इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी को टैंकी में चढ़ाए तो टिल्लू पाम की ज़रूरत होती है, अर्थात एनर्जी की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस मन को भौतिक वस्तु से निवृत्ति करने के लिए इसको जब हम इष्टवृत्ति हमारा ऐसा एक साधन है जो हमारी इस मन की दशा को परिवर्तित कर देते हैं और ये ऊर्ध्वगामी कर देते हैं, और इसी प्रकार से हम ये सांसारिक जगत में रहते हुए भी हमारा जो खिंचाव है, हमारा जो टान है, हमारा जो आकर्षण है, परम सत्ता के साथ जुड़ा रहता है, बना रहता है, जीवन सुंदर और मधुमय होता है। तो ये कनेक्शन है। इष्टवृत्ति हमारे जीवन को परम सत्ता के साथ जुड़ने का काम करते हैं, इसलिए जीवन में ये इष्टवृत्ति अत्यंत आवश्यकता है। इष्टवृत्ति आज का नहीं है, यह इष्टवृत्ति एक तरीके का ऑफर है, एक लव ऑफर्ड है। हमारे प्रिय परम के प्रति हमारा जो श्रेष्ठतम है वो श्रेष्ठतम को प्रभु के प्रति समर्पण करके देना, ये समर्पित भाव आती हैं इष्टवृत्ति, ये समर्पित भाव लाती हैं। इससे हमारा जीवन का चरित्र बदलता है, जीवन का चाल बदलता है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं और उस देने के माध्यम से दया का उद्भादन होते हैं, और जिसे देते हैं और किसे देते हैं, श्रेष्ठ को जब हम देते हैं और श्रेष्ठ ही हम पाते हैं, और श्रेष्ठ जब पाते हैं, ऐसे करते करते हमारा जीवन कैसा हो जाता है, जैसे जब पारस पत्थर से जब लोहा स्पर्श करते हैं सोना बन जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये इष्टवृत्ति के माध्यम से हमारा जीवन वही पारस पत्थर की ओर ले जाते हैं, परम सत्ता की ओर ले जाते हैं, और उससे हमारा जीवन ये लोहा वाला जो जीवन है, देह है, ये स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इष्टवृत्ति हमारा जीवन में बहुत ही महत्व है।
ये पूर्व में भी था। बिना इष्टविधि के कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रभु को कुछ देते नहीं हैं तब तक वो दे नहीं पाते हैं। तो देने का विधान तो इस सृष्टि के प्रारंभ से ही है और वो आज भी है, केवल रूप में परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम लोग इसको अनर्थ ना समझे, हम लोग इसको दूसरे पहलू में ना समझे। ये इष्टविधि हमारा मंगल यज्ञ है। जो हम आर्य हैं, उस आर्य सनातनी का पंच यज्ञ करना पड़ता था। आज व्यस्तता भरे जीवन में पंच यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए उस पंच यज्ञ को आज परम दयाल ने सहज करके उन्होंने ये इष्टविधि महायज्ञ के रूप में हम लोगों को दिए हैं। इसीलिए इस यज्ञ का नाम निकम्भिला यज्ञ के समान लाभ जीवन में मिलते हैं। ये जो इष्टविधि रूपी यज्ञ है, जब हम सुबह करके जाते हैं, हमारे जीवन में पराजय नहीं आते हैं, हम जयी होते हैं, हम अमर होते हैं, हमारे अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इष्टविधि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें इष्टविधि परायण होकर के चलना इस जीवन का धर्म है और हम अपने परिवार परिजन सभी को इष्टविधि परायण करके ले चलने से हम सबको बचा सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।